बहुत पुराने ज़माने की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक खूबसूरत रियासत थी। उस रियासत के बादशाह का नाम था राजा रजा। राजा रजा अपनी इंसाफ पसंदी के लिए दूर दूर तक मशहूर था, लेकिन उससे भी ज़्यादा मशहूर था उसका बेटा शहजाद सैफ रजा। लोग कहते थे शहजादा तलवार से नहीं अपनी अकल से लड़ाई जीतता है। शहजादा जवान था, बहादुर था और उसे नई जगह देखने का बड़ा शौक़ था। उसे जंगलों में घूमना, पुराने रास्तों को ढूंढना और अजीब लोगों से मिलना पसंद था। लेकिन राजा हमेशा उसे समझाता, बेटा, हर मुस्कुराने वाला इंसान अच्छा नहीं होता। शहजादा बस मुस्कुरा देता। एक दिन सुबह सुबह शहजादा अकेले घोड़े पर निकला। आसमान हल्का धुंधला था, ठंडी हवा चल रही थी। वो जंगल की तरफ बढ़ता गया और बढ़ता गया। धीरे धीरे पेड़ इतने घने हो गए कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से नीचे आ रही थी। अचानक उसका घोड़ा बुरी तरह हिनहिनाया। शहजादे ने देखा, सामने रास्ते दो हिस्सों में बंट चुका था। एक रास्ता साफ था, दूसरा काले पेड़ों और धुंध से भरा हुआ। शहजादा रोमांच में दूसरे रास्ते पर मुड़ गया, लेकिन कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ, मैं रास्ता भूल चुका हूँ। शाम होने लगी, जंगल डरावना होता जा रहा था। कहीं उल्लू की आवाज़, कहीं झाड़ियों में सरसराहट। हवा अचानक ठंडी हो गई। काफ़ी देर भटकने के बाद उसे दूर आग की हल्की रोशनी दिखाई दी। वो उस तरफ बढ़ा। वहाँ एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। उसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं ऐसे लग रही थी जैसे अंधेरे में कोई हाथ फैला रहा हो। पेड़ के नीचे 3 आदमी बैठे थे। उनके कपड़े मैले थे, आंखें चालाक और चेहरे अजीब मुस्कुराहट से भरे हुए। पूरा इलाका उन्हें 3 गप्पेरे कहता था। उनकी झूठी कहानियाँ इतनी मशहूर थी कि लोग दूर दूर से सुनते आते थे, लेकिन असल में वो चालाक ठग थे जो लोगों को बातों में फंसाकर उनसे काम करवाते थे। जैसे ही उन्होंने शहजादे को देखा, तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। पहला धीरे से बोला, ये लड़का भोला लगता है। दूसरा हंसा, आज अच्छा शिकार मिला है। तीसरा बोला, आज इसे गुलाम बनाएंगे। शहजादा सब सुन रहा था, लेकिन उसने अनजान बनने का नाटक किया। शहजादा पेड़ के नीचे बैठ गया। आग की लपटें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। पहला गपेरा बोला, मुसाफिर, रात यहाँ गुजारनी है तो एक खेल खेलना होगा। शहजादा शांत आवाज़ में बोला, कैसा खेल? दूसरा बोला, हम सब बारी बारी गप मारेंगे। अगर किसी ने गप को झूठ कहा तो वो हार जाएगा। तीसरा मुस्कुराया, और हारने वालों को बाकी लोगों की गुलामी करनी पड़ेगी। कुछ पल खामोशी रही, फिर शहजादा मुस्कुराया, मंजूर है। तीनों अंदर ही अंदर खुश हो गए। पहला आदमी खड़ा हुआ। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, मैं इतना तेज उड़ सकता हूँ कि बादलों के अंदर जाकर छुप जाता हूँ। बाकी दोनों जोर से हंसे। उन्होंने सोचा, लड़का अब ज़रूर बोलेगा ये तो झूठ है, लेकिन शहजादा आराम से बोला, हाँ, मैंने तुम्हें देखा है। तीनों चौंक गए। पहला बोला, सच में? शहजादा बोला, एक दिन सफ़ेद बादल अचानक काले हो गए थे, तुम वही छुपे हो गए। तीनों ने हल्की घबराहट से एक दूसरे को देखा। अब दूसरा आदमी बोला, मैं पानी में उतरकर मुंह से आग निकालता हूँ। मेरी आग से सारी मछलियाँ पक जाती है। कुछ पल सन्नाटा रहा। शहजादा फिर बोला, हाँ, इसीलिए उस दिन नदी का पानी गर्म था। अब तीनों की हंसी गायब हो गई। अब तीसरा आदमी उठा। उसने घमंड से कहा, मैं हवा में उड़कर सूरज तक गया था। वो थोड़ा रुका, फिर बोला, और मैंने सूरज को पकड़कर कैद कर दिया। आग की लपटें तेज हुई, हवा अचानक चलने लगी। तीनों की नज़रें शहजादे पर टिक गई, लेकिन शहजादा बिना डरे बोला, हाँ, उसी दिन तो पूरी दुनिया में अंधेरा हो गया था। अब तीनों के चेहरे उतर गए। उन्होंने समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़का हर झूठ को सच क्यों मान रहा है। अब बारी शहजादे की थी। वो धीरे से उठा, आग के पास आया और धीमी आवाज़ में बोला, मेरे 3 गुलाम थे। तीनों चुप हो गए। वो घर से भाग गए थे। मैं उन्हें ढूंढते ढूंढते इस जंगल में आ गया हूँ। तीनों ध्यान से सुन रहे थे। शहजादा उनकी आंखों में देखकर बोला, आज बहुत सालों बाद वो तीनों मुझे मिल गए हैं। पहला आदमी हंसकर बोला, कहाँ है तेरे गुलाम? शहजादा मुस्कुराया,
फिर उंगली उठाकर बोला, तुम तीनों मेरे भागे हुए गुलाम हो। तीनों के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। अगर वो उसकी बात मानते तो गुलाम बन जाते, अगर ना मानते तो खेल के नियम के हिसाब से हार जाते। तीनों बुरी तरह फंस चुके थे। तभी दूर से घोड़ों की आवाज़ आई। पूरा जंगल गूंज उठा। शहजादे सलामत राजा के सैनिक मसाले लेकर वहां पहुंचे। सब झुक गए। तीनों गप्पेरे की सांस अटक गई। उन्हें समझ आ गया, ये कोई आम मुसाफिर नहीं, ये तो राजा रजा का बेटा है। तीनों डर के मारे उसके पैरों में गिर पड़े। हुजूर, हमें माफ़ कर दीजिए। शहजादा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, झूठ बोलकर लोगों को बेवकूफ़ बनाना आसान है, लेकिन अक्ल वाले इंसान को फंसाना मुश्किल। उसने तीनों को माफ़ कर दिया और जाते जाते कहा, आज के बाद अपनी बातों से लोगों को हंसाना, मगर किसी को नुकसान मत पहुंचाना। उस रात के बाद तीनों गप्पेरों ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। और जंगल में आज भी लोग कहते हैं, पीपल के उस पेड़ के नीचे एक रात अक्ल ने झूठ को हरा दिया था। अगर कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।